यस, सरकार ने किसानों के अनाज के सुरक्षित भंडारण के लिए हर गांव में भंडार गृह बनाने का भी फैसला किया है। इन भंडार गृहों का निर्माण सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत किया जाएगा। उत्पादों पर लॉजिस्टिक लागत कम करने के उद्देश्य से किसानों को स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित भंडारण व्यवस्था से जोड़ा जाएगा। भंडार गृहों, शीत गृहों तथा प्रशीतन वाहन सुविधाओं का नक्शा नाबार्ड बनाएगा और वही उनकी जियो टैगिंग भी करेगा। वेयरहाउस विकास एवं नियामक प्राधिकरण भंडार गृहों की स्थापना के लिए नियम कानून बनाएगा। ब्लॉकों और ताल्लुक स्तर पर सुव्यवस्थित भंडार गृह बनाने के लिए पूंजी की कमी की भरपाई की जाएगी। भारतीय खाद्य निगम और केंद्रीय भंडारण निगम भी अपनी ज़मीन पर ऐसे भंडार गृहों का निर्माण करेंगे। वेयरहाउसिंग रिसीट पर किया जाने वाला वित्त पोषण ई नाम के साथ एकीकृत किया जाएगा। उन राज्य सरकारों को प्रोत्साहन दिया जाएगा जो कृषि उपज विपणन कानून और अनुबंध कृषि यानी ठेके पर खेती जैसे मॉडल कानून को अमल में लाएंगे। कृषि क्षेत्र को पशुधन के रूप में एक मजबूत कड़ी मिली हुई है। पिछले 5 वर्षों के दौरान पशुधन में 8% की वृद्धि दर्ज की गई है। आय, रोजगार एवं पोषण में इसकी भूमिका अहम है। वर्तमान में भारत पूरे विश्व में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। सरकार ने डेयरी क्षेत्र में वृद्धि एवं विकास की प्रचुर संभावनाओं को दृष्टि में रखते हुए वर्ष 2025 तक दुग्ध उत्पादन 2 गुना करने का लक्ष्य रखा है। दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को मौजूदा 53.5 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़ाकर 108 मिलियन मीट्रिक टन के स्तर पर पहुंचाया जाएगा। कृत्रिम गर्भाधान की कवरेज को मौजूदा 30% से बढ़ाकर 70% किया जाएगा। चारागाहों के विकास के लिए मनरेगा का संयोजन किया जाएगा। मवेशियों के खुरपका, मुंहपका रोग तथा भेड़ बकरियों में होने वाली PPR बीमारी को वर्ष 2025 तक पूरी तरह समाप्त करने की विशेष कार्य योजना तैयार की जाएगी। गरीबी उन्मूलन के लिए बजट में दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। सरकार ने
सड़क, बिजली, पानी, रेल, हवाई अड्डों और मेट्रो के विकास से जुड़े बुनियादी ढांचे में अगले 5 वर्ष के दौरान 103 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है। इसे रोजगार के अवसर बढ़ाने के एक बड़े उपाय के तौर पर देखा जाना चाहिए। आधारभूत ढांचे के विकास और रोजगार सृजन के लिए 103 लाख करोड़ रुपए की नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन योजना के तहत 6,500 परियोजनाओं की पहचान भी की जा चुकी है। उड़ान योजना के तहत वर्ष 2024 तक 100 नए हवाई अड्डे विकसित किए जाएंगे। इससे छोटे बड़े शहर विमान सेवा से जुड़ेंगे और इन इलाकों में पर्यटन क्षेत्र का तेजी से विकास होगा। मौजूदा समय में देश में केवल 600 हवाई जहाज़ हैं। यह संख्या बढ़ाकर 1200 तक ले जाने की योजना है। वर्ष 2024 से पहले 6000 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा और 9000 किलोमीटर का आर्थिक गलियारा बनाया जाएगा। स्टॉप।